सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर की वजह से मानव इतिहास में पहली बार हमें किसी दूसरी ग्रह पर जिंदगी मिली है। अभी तक हमने जब भी एलियन लाइफ के बारे में डिस्कस किया तब हमने इसे एक पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट किया, मगर नासा ने साल 1958 में अपने स्टैब्लिश होने के 67 इयर्स के बाद 10 सितंबर 2025 के दिन पहली बार ये कहा कि उन्हें फाइनली मार्स की सरफेस पे बायो सिग्नेचर्स मिल गए हैं, जिनकी मदद से हम अंततः मंगल ग्रह पे मौजूद जीवन को ट्रेस कर पाएंगे। मगर आखिर ये जीवन होगा कैसा? आखिर इस इमेज में ऐसा क्या छिपा है जो इंसानों को उनके सैकड़ों साल पुराने सवाल कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले रहते हैं का जवाब दे देता है। एंड लास्टली, इस खोज के बाद मंगल ग्रह को अपने घर की तरह देखने वाले हमारे प्लान्स पे क्या असर पड़ेगा? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की ये डिस्कवरी बहुत बड़ी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में हमेशा से कहा गया है कि मार्शियन लाइफ एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक मनगढ़ंत परिकल्पना। मगर शायद आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज से कई साल पहले मंगल ग्रह से एक उल्का पिंड धरती पर आ गिरा था, जिसके अंदर मार्शियन लाइफ के साक्षात एविडेंसेस मौजूद थे। 27 दिसंबर साल 1984 बर्फ से ढके हुए अंटार्कटिका के एलन हिल्स में एंसमेट की टीम को एक ऐसा पत्थर मिलता है जो देखने से ही उस इलाके का नहीं लग रहा था। तो एंटार्कटिक सर्च फॉर मीटियोराइट्स यानी कि एंसमेट नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा फंडेड एक ऐसी संस्था है जिसे अंटार्कटिका में जाकर मीटियोराइट्स का पता लगाना होता है। सिंस वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि अंटार्कटिका में ऐसे कई मीटियोराइट्स के भरमार होंगे जिन्हें कभी चहल पहल ना होने के कारण बिलियंस ऑफ ईयर्स से किसी ने देखा ही नहीं। नाउ टेक्निकली वो गलत भी नहीं थे, क्योंकि इस टीम ने वाकई कई मीटियोराइट्स पकड़े, मगर 1984 में मिला वो मीटियोराइट सबसे खास था, जिससे किसी की भी नजर नहीं हट रही थी, क्योंकि वैसा पहले कुछ भी किसी ने भी नहीं देखा था। और उस फ्रैगमेंट का नाम रखा गया ALH 84001। अब जब समारियम नियोडाइमियम जैसे रेडियोमेट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल करके इसकी उम्र निकालने की कोशिश की गई, तो ये पता चला कि ये मीटियोराइट आज से 17 मिलियन साल पहले मंगल ग्रह पे था, जहां तब एक अलग वातावरण हुआ करता था। फिर जब वहां एक मीटियोर टकराया, उसके बाद ये लाखों साल हमारे सौरमंडल में घूमा और फाइनली करीब 13,000 साल पहले पृथ्वी पर आकर गिर गया। अब वैज्ञानिकों को इसकी उम्र में खासा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग और ऐसे कई टेस्ट्स के थ्रू इसे गुजारा जा रहा था, तब ये पता चला कि ये पत्थर मंगल ग्रह के उस कोने से उस समय पे आया था